हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे यानी कि वेन आरेख। जितने भी क्वेश्चन यानी कि ग्रुप डी में पूछे गए हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेके आए हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर विशेष आप लोगों से यह कहना चाहते हैं से वीडियो को जितना से जितना हो सके यह शेयर करें, ठीक है, ताकि अन्य बच्चों को भी कहने का मतलब है से इससे बेनिफिट मिलेगा। और आप लोगों को बता दें हमारा ऑफलाइन क्लास यानी कि न्यू बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 3 से लेकर 3:30 बजे, यानी कि 3 से लेकर 4, यानी कि 3 बजे से लेकर 4 बजे, यानी कि पीएम में हो जाएगा। और जो भी कहने का मतलब है से बेसिक से इसमें कहने का मतलब है से हम लोग मैथ का एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर जिनको कहने का मतलब है से ऑफलाइन अगर क्लास आपको करना है तो संत जो आप देखे होंगे देसरी में पढ़ता है, तो उसी में एक कैंपस में कहने का मतलब है से मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, ठीक है। तो जिनको अगर न्यू बैच में अगर ज्वाइन करना है तो आके अपना 3 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं फिलहाल हम लोग क्या चलते हैं क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कहता है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे यानी उपयुक्त वेन आरेख को चुनना है, ठीक है ना। 3 को हमको दे दिया है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। एक घोड़ा दे दिया है, एक बंदर दे दिया है, एक आपका दे दिया है बाघ दे दिया है, ठीक है ना। तो घोड़ा, बंदर और बाघ, गौर कीजिएगा, आपका दे दिया है क्या घोड़ा, और उसके बाद दे दिया है क्या बंदर, उसके बाद आपको दे दिया है क्या बाघ। अगर देखा जाए तो जानवर तो सब है, जानवर तो सब है ना जी, बाकी सब जानवर एक नहीं है, यह जानवर जो है से अलग अलग है। तो कहने का मतलब अगर इसका वेन आरेख अगर बनाया जाएगा तो सब जानवर अलग अलग है। इसका मतलब है से ई हो जाएगा आपका घोड़ा, ई आपका हो जाएगा क्या बंदर, और ई आपका हो जाएगा क्या बाघ। तीनों अलग अलग है। अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन में देखिएगा से अलग अलग जो होगा से ऑप्शन नंबर कितना है, सी होगा। या तो तीनों एक सिद्ध में कर दीजिए, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 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 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से तीनों जो जानवर होगा से अलग अलग होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, सी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेल, व्हेल एक क्या है जानते हैं, मछली है। व्हेल एक क्या है, मछली है, ठीक है ना। तो कहता है व्हेल, उसके बाद जहाज, उसके बाद कहा महासागर, क्या है महासागर। तो एक बात बताइए, जो महासागर, महासागर यानी कि बड़ा, और महासागर में ही मछली रहता है यानी कि व्हेल मछली कहिए ना। और उसी में कहने का मतलब है जहाज भी चलता है महासागरों में, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, इस सबसे बड़ा जो हो गया आपका हो गया क्या समुद्र कहिए या महासागर कह सकते हैं, ठीक है ना। और उसी के अंतर्गत ही मछली आता है, और उसी में आपका आ जाएगा क्या जहाज। अगर इस तरह का अगर आता है तो देखिएगा ऑप्शन अगर आप लोगों का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा तभी जाकर पूरे कंसेप्ट जो है से क्लियर होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चमड़ा, गौर कीजिएगा, अगला क्या कहता है चमड़ा, ठीक है। उसके बाद कहता है पानी, उसके बाद क्या कहता है जंतु, क्या है जंतु, यानी कि चमड़ा, पानी और क्या है जंतु। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या सब अलग अलग है या एक है या दो है ना। अगर एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग गौर कीजिएगा, कहने का मतलब है से पानी, पानी क्या, पानी जो है से जंतु हो सकता है, नहीं हो सकता है, चमड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पानी एक अलग हो गया, प्राणी मानी पानी एक अलग हो गया। बाकी एक बात और ध्यान में रखिएगा, से जंतु में चमड़ा जरूर होता है, स्किन जो जिसको हम लोग कहते हैं ना। तो यानी कि जंतु हो गया और उसी के अंतर्गत ही क्या हो गया आपका चमड़ा हो गया। तो इस तरह का डायग्राम आपको बनेगा, पानी अलग रहेगा और ये जंतु और चमड़ा जो होगा से एक के अंतर्गत आएगा। अगर देखा जाए तो इस तरह के कहने का मतलब है ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, यानी कि हाथ, पैर और शरीर है। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन दिखाते रहिएगा। कहता है हाथ, उसके बाद कहता है पैर, उसके बाद कहता है आपका क्या शरीर, ठीक है ना। हाथ, पैर और क्या है शरीर, 3 गो हो गया।
अब एक बात बताइए, हाथ पैर और क्या है, शरीर, तो ये हमारा शरीर हो गया, और शरीर के अंतर्गत ही कहने का मतलब हाथ भी आएगा और क्या आएगा, पैर भी आएगा। तो कहने का मतलब है ये आपका शरीर हो गया, और शरीर के अंतर्गत ही हमारा कथी होगा, एक हाथ होगा, और ये आपका क्या हो गया, पैर होगा। ठीक है ना, तो इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। ये पूरा जो होगा आपका क्या होगा, शरीर होगा, यानी कि शरीर के अंतर्गत ही हाथ और पैर आते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन अगर इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा, जाइएगा नहीं आप लोग, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद क्या कहता है सुनिएगा, चीड़ी यानी कि चेरी, उसके बाद कहता है आम, उसके बाद कहता है फल, उसके बाद क्या कहता है, फल। तो गौर कीजिएगा, माने इस तरह के माने कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा, क्या जानते हैं, चेरी, तो आम भी एक फल है और चेरी भी एक कथी है, माने फल है, माने तो ये फल के अंतर्गत यानी कि आम भी आता है और चेरी भी आता है। कहने का मतलब ये आपका हो गया क्या, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फल हो गया। तो फल में तो आम भी आता है, तो फल के अंतर्गत जी आएगा, ये आपका हो गया क्या, आम, और ये आपका हो गया कथी, चेरी, यानी कि फल के अंतर्गत ही कहने का मतलब आम भी आएगा और चेरी भी आएगा। तो डायग्राम अगर देखा जाए तो इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा, ये दोनों अंदर रहेगा और ये आपका हो जाएगा क्या, फल होगा। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सभी आदमी दिमाग में की कचरा सभी आदमी बाहर करके रखिएगा, तभी जाकर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और दिमागों में एकदम फिक्स कर लीजिएगा, एकदम छप जाना चाहिए सब क्वेश्चन, जब भी आएगा तो 1 सेकेंडों में गर्दा छोड़ा दीजिए। ठीक है ना, यानी कि टाइम नहीं लगना चाहिए इस सब पे, यही तो हम लोगों को टाइम बचाता है, रीजनिंग। ठीक है ना, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर पटक मारेंगे। ठीक है, आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कार, गौर कीजिएगा, कार, कार है, उसके बाद कहता है पार्क है, उसके बाद कहता है क्या, उपग्रह है, उपग्रह है, उपग्रह है, ध्यान दीजिएगा। तो अच्छा को बात बताइए, कार ये माने गाड़ी उड़ी हो गया, उसके बाद पार्क ये घूमने वाला हो गया, और उपग्रह तो ग्रह का बाले बच्चा हो गया उपग्रह। तो देखिए कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता है, कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं है। कार ये अलग हो गया चलावे वाला, ये घूमे वाला, आई ग्रह के बाले बच्चा है, यानी ना, तो सब अलग अलग आ जाएगा, यानी कि ये आपका कार हो जाएगा, ये पार्क हो जाएगा, ये आपका कथी हो जाएगा, उपग्रह, सब अलग अलग ही आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा जो अलग अलग कहने का मतलब ऐसे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तीनों देखिएगा सब अलग अलग है, ए बी सी सब क्या है, अलग अलग है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिएगा, ताकि जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला क्या कहता है, बर्तन, अगला क्या है, बर्तन, गौर कीजिएगा, बर्तन, उसके बाद कहता है आभूषण, बर्तन हम लोग खाते पीते हैं, आभूषण माने कान नाक आंख में के जो भी बनवाते हैं, ठीक है ना, उसको आभूषण कहते हैं। उसके बाद कहता है सिल्वर, उसके बाद क्या है आपका, सिल्वर, सिल्वर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर। अब इसमें अगर बात किया जाए, गौर कीजिएगा, तो आभूषण बर्तन है, उसके बाद क्या कहता है, आभूषण, उसके बाद कथी कहता है, सिल्वर। अच्छा एक बात बताइए, आभूषण का मतलब क्या, आभूषण क्या चीज से बनाया जाता है, सोना चांदी यही से ना बनाया जाता है। तो मान लिया जाए सी आपका हो गया कथी, आभूषण, क्या हो जाएगा, आभूषण, ये आपका हो जाएगा कथी, आभूषण, और आभूषण के अंतर्गत ही गौर कीजिएगा यह सिल्वर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, सिल्वर, कल कि आभूषण यानी कि सिल्वर से ही बनाया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, सिल्वर। अच्छा एक बात बताइए, सिल्वर से क्या कोई बर्तन नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो ये बर्तन भी इसके ही अंतर्गत आ जाएगा, माने तीनों जो है से एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। इसलिए अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी, गौर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैमरा, क्वेश्चन क्या कहता है, कैमरा, क्वेश्चन है क्या, कैमरा,
उसके बाद कह दिया है मेज, उसके बाद कह दिया है फर्नीचर, क्या हो जाएगा आपका फर्नीचर, क्या हो जाएगा फर्नीचर। अच्छा कैमरा, कैमरा फोटो वोटो खींचने वाला। उसके बाद मेज, ये आप लोगों का कथी से, लकड़ी से रिलेटेड है, जो मेज बनाया जाता है। फर्नीचर तो है कुर्सी टेबल बनता है, उसी को फर्नीचर कहते हैं। तो देखिएगा दो गो जो है से एक साथ रिलेटेड है, बाकी एक रिलेटेड नहीं है। माने कैमरा हो गया अलग और फर्नीचर यानी कि मेज जो है ये मेज हो गया। अब मेजे के अंतर्गत क्या आ गया फर्नीचर। फर्नीचर से ही कहने का मतलब मेज है ना, तो फर्नीचर के अंतर्गत आता है। फर्नीचर क्या, जो कुर्सी टेबल वगैरह वगैरह बनाता है उसी को हम लोग फर्नीचर वाला कहते हैं क्या। तो ये मेज वगैरह वगैरह, तो ये आपका होगा फर्नीचर और ये आपका हो गया कथी मेज। तो ये कैमरा हो गया आपका अलग। तो इस तरह की दोनों जो है से एक साथ रिलेटेड है और कैमरा होगा अलग रिलेटेड होगा। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, गौर कीजिएगा आप लोग, लिखना क्या हो जाएगा लिखना, गौर कीजिएगा लिखना क्या हो जाएगा लिखना। उसके बाद बोलना क्या हो जाएगा बोलना। उसके बाद आ जाएगा संचार, क्या हो जाएगा आपका संचार। ठीक है ना। अच्छा लिखना लिखने वाला हो गया, उसके बाद बोलना ये बोला जाता है, उसके बाद एक संचार हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, एक ध्यान दीजिएगा, इसके कहने का मतलब है से संचार, लिखना बोलना, संचार का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह माने अपना मैसेज को क्या करता है ट्रांसफर करता है ना। तो कहने का मतलब ये संचार, तो हम लिख का भी हम कहने का मतलब है संवाद दे सकते हैं, या बोल को भी हम क्या कर सकते हैं संवाद दे सकते हैं, यानी कि बोलना भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, बोल का भी दे सकते हैं या लिख का भी दे सकते हैं। तो ये दोनों जो आएगा किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो संचार के अंतर्गत आपका आ जाएगा। कथी के अंतर्गत आएगा, संचार के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि यह आपका लिखना, ये आपका बोलना। ठीक है ना, तो एक ही डायग्राम में दोनों हो जाएगा, लिखना और कथी बोलना। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, धातु क्या है धातु, गौर कीजिएगा, यानी कि आपका हो जाएगा क्या धातु। उसके बाद हो जाएगा आपका क्या कांच। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बर्तन, क्या हो जाएगा बर्तन ना। अब इसका डायग्राम अगर कहेगा से बताइए से इसका डायग्राम कैसे बनाइएगा, तो गौर कीजिएगा, पहला का दिया है धातु। ठीक है ना, पहला का दे दिया कथी धातु, धातु लिख लेते हैं। पहला का क्या है धातु, गौर करिएगा धातु है। उसके बाद कहा है क्या जानते हैं, यानी कि धातु से ही यानी कि कोई बर्तन तैयार किया जा सकता है क्या। तो अगर मान लिया जैसे धातु से हम एक बर्तन तैयार किए तो धातु से ही करेंगे, तो ये बर्तन हो गया। ठीक है ना, और बर्तन के बाद एगो दे दिया है कांच, कथी दे दिया है कांच। तो कांच यानी कि कांच बर्तन, बर्तन और धातु। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर इधर हम ले लेते हैं कथी कांच ले लेते हैं, कथी ले लेते हैं कांच। देखिए कांच ए यानी कि शीशा, तो क्या शीशा का बर्तन यानी कि यहां पर चलेगा क्या कांच, इतने ले लीजिएगा कथी बर्तन। ठीक है ना, अब इतने ले लेते हैं हम कथी धातु ले लेते हैं, गौर कीजिएगा। ठीक है ना, कांच है, कांच का भी बर्तन होता है, गिलास हो गया शीशा वाला या प्लेट व्लेट वगैरह वाला होता है ना जी। तो कांच से कहने का मतलब है बर्तन तैयार किया जा सकता है। ठीक है ना, कांच से बर्तन, और जो बर्तन जो रहेगा वह धातु कहलाता है, जो बर्तन रहेगा वह क्या कहलाएगा धातु कहलाता है। तो तीनों देखिएगा से तीनों एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है, तीनों एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है। अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से आप लोग दिमाग में बैठेगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को लिए फिक्स है। अब आते हैं, कहता है मालवाहक क्या है मालवाहक, गौर कीजिएगा माल यानी कि वाहक। उसके बाद आगे कहता है मालवाहक गाड़ी, मालवाहक कथी है आपका गाड़ी। उसके बाद दे दिया है ट्रक, क्या कर दिया है ट्रक। उसके बाद कह दिया है वेन, कथी कह दिया है वेन। अब बताइएगा मालवाड़ी, मालवाड़ी के मतलब क्या होता है जो माल ढोता है जी। तो हम ट्रकों से माल ढो सकते हैं और वेन से भी माल ढो सकते हैं, ढो सकते हैं कि नहीं ढो सकते हैं। तो कहने का मतलब मालगाड़ी के अंतर्गत या ट्रक भी आ जाएगा आपका और आपका वेन भी आ जाएगा, यानी कि ढोने वाला है, ढोने वाला है तो दोनों है, ट्रक से भी हम सामान ढो सकते हैं
और वैन से भी इस संबंध हो सकते हैं ना। तो यस होगा मालवारी यानी कि गाड़ी हो गया जो माल ढोता है, तो ट्रक से भी ढोएंगे और वैन से भी ढोएंगे, तो एक के ही अंतर्गत तो दोनों आ जाएगा। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जाइएगा नहीं, दिल थाम के बैठिए सभी आदमी, क्योंकि चल जाइएगा तो फिर विशेष दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आराम से बैठिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है ना। कहता है बांस, इंजन और पिस्टन, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। बांस है, उसके बाद इंजन है, उसके बाद कह दिया कथी पिस्टन है, कथी है पिस्टन है, इन है। अच्छा एगो बात बताइए, कहने का मतलब है पिस्टन कौन है, वो चलाने वाला पिस्टन नहीं है जी, वो गियर वाला जो होता है ना उसको पिस्टन बोला जाता है, इस पे ध्यान रखिएगा ना। तो चलाने वाला पिस्टन माने आप लोग कहिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब बांस में पिस्टन माने गियर बदलने वाला रहता है कि नहीं रहता है, तो वही रहता है, और बांस में इंजन भी रहता है, माने सब एक दूसरे से, कहने का मतलब ऐसे क्या है, रिलेटेड है। यानी कि आपका ये हो जाएगा बांस, बांस में आपका आ गया कथी इंजन, और इंजन में ही आपका आ जाएगा कथी पिस्टन, ठीक है ना। जो गियर बदलता उदलता है उसी को हम लोग पिस्टन कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए इज राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, तीनों एक ही के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ओके। अब कहता है अंग्रेजी, वाओ क्या है अंग्रेजी, अंग्रेज तो है ना जी, और बाकी यहाँ पर छिप छाप अपन जो है से न कहता है जे छोड़ कर गया है इंग्लिश, ये हो जाएगा आपका क्या, यानी कि अंग्रेजी। उसके बाद आपका हो जाएगा चीनी ना, उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, फ्रेंच, क्या हो जाएगा आपका फ्रेंच, क्या होगा फ्रेंच ना। अच्छा लैंग्वेज है जी, क्या है लैंग्वेज। अच्छा अंग्रेजी भाषा अलग हो गया, उसके बाद चीनी भाषा अलग हो गया, उसके बाद देखिए फ्रेंच, ये भी भाषा अलग है। अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं होती है, तो ये तीनों का डायग्राम एक जैसा नहीं बनेगा, तीनों अलग अलग बनेगा, माने एक अंग्रेजी हो जाएगा ना, उसके बाद एक चीनी हो जाएगा, एक फ्रेंच हो जाएगा, तो अलग अलग होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखिएगा कौन ऐसा ऑप्शन है जो अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, टोटल जो है ग्रुप डी का ही क्वेश्चन लिए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाइए, अब आगे क्या कहता है गौर फरमाइएगा। विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। अच्छा को बात बताए, विज्ञान के ही अंतर्गत आता है, उसी का ना शाखा है, उसी का ना बाल बच्चा है, तो जो बाल बच्चा रहेगा तब मान लिया विज्ञान हो गया आपका। अब विज्ञान के अंतर्गत ही, विज्ञान के अंतर उसी का चेलवा चेटिया है, यानी कि बाले बच्चे हैं, भौतिक विज्ञान भी होगा और जीव विज्ञान भी होगा। ये भौतिक विज्ञान, ये आपका जीव विज्ञान, यानी कि विज्ञान के ही शाखा दोनों होते हैं, कथी का, भौतिक का और क्या होता है, जीव विज्ञान का। अब कहिएगा से जीव विज्ञान के कै गो बाले बच्चे, तो इसको भी 2 गो बाले बच्चे होते हैं। अगर कहेगा भौतिक विज्ञान के कितने होते हैं, तो इसके भी 2 गो बाले बच्चे होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में हमेशा रखिएगा, जब साइंस पढ़िएगा तो जाकर पता चलेगा। जैसे विज्ञान किसको कहा गया, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है ना। जैसे विज्ञान को 2 भागों में बांटा जाता है, यानी कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, उसी प्रकार भौतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा जाता है और जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक हो जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान और एक हो जाएगा आपका जीव विज्ञान, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, अब ये दोनों को अंतर्गत आ गया, यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। विज्ञान के ही अंतर्गत आप लोगों का आ जाएगा भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, गौर कीजिएगा। अगला क्या कहता, फूल यानी कि फूल, गौर कीजिएगा, फूल है, क्या है, फूल है, उसके बाद फल है, उसके बाद पत्ते हैं, क्या है, पत्ते हैं। तो गौर कीजिएगा, फूल अलग, फल अलग, पत्ते अलग, बाकी पेड़ का ही सभी अंग है, पेड़ का अंग है, बाकी सब अलग अलग है। माने फूल जो होता है इसे फल कैसे होगा, और फल जो होगा से फूल कैसे होगा, और पत्ता होगा से फूल कैसे होगा, तीनों जो होगा से अलग अलग होगा, ठीक है ना। बाकी पेड़ का ही माने सब अंग है, तो तीनों अलग अलग है, इसलिए अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर। फूल यानी कि फूल,
फल और पत्ते सब अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जाइएगा नहीं आप लोग, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आइए, आप लोगों से कुछ नहीं मांगते हैं, बस ओनली फॉर थोड़ा सा आप लोग क्या कहता है लाइक करे चलिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जूते, घास, मोबाइल, गौर कीजिएगा, जूते यानी कि जूते, उसके बाद घास, उसके बाद आ जाइए कथी, मोबाइल, क्या हो जाएगा आपका मोबाइल, क्या होगा आपका मोबाइल, गौर कीजिएगा। अच्छा एगो बात बताइए, जूते ये पहनने वाले हैं ना जी, और घास, ये घास भूसा हो गया, पेड़ पौधे के अंतर्गत आया, और मोबाइल तो सबसे अलग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज हो गया, तो तीनों एक साथ नहीं आ सकता है, यानी कि आपका ये जूता, ये आपका घास और ये आपका मोबाइल अलग अलग है, तो इसका डायग्राम भी अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर ऑप्शन रहेगा देखिएगा अलग अलग वाला, तो वही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज आपका राइट आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, बाघ है, क्या है, बाघ है, उसके बाद आपका हो जाएगा भैंस हो गया, उसके बाद आपका हो गया कथी, पशु हो गया, क्या हो जाएगा पशु, ध्यान दीजिएगा, माने गाय है, उसके सॉरी बाघ है, भैंस है और क्या है पशु है, माने तीनों कहने का मतलब है से जानवर ही है, कथी है जानवर है। अच्छा को बात बताइए, जानवर है ना दोनों, ये पशु के मतलब क्या जानवर, बाघ भी एक जानवर है और भैंस भी एक जानवर है, यानी कि पशु है, तो ये आपका हो गया क्या पशु, और उसी में किया गया आपका बाघ और ये आपका आ गया भैंस, माने बाघ और भैंस अलग अलग है, क्योंकि बाघ जो होता है ऐसे मांसाहारी होता है और भैंस जो होती है ऐसे शाकाहारी होती है, बाकी पशु है, दोनों क्या है पशु है, ये आपका बाघ और ये आपका हो जाएगा क्या भैंस। तो इस तरह के फिगर देखिएगा डायग्राम में से, एक आपका हो गया पशु और ये आपका बाघ और ये आपका भैंस, दोनों अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, एक मांसाहारी और ये आपका शाकाहारी है। और तो इसका फिगर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए बी ना, ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, है ना, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा सुनिएगा, इनडोर खेल, एक क्या है इनडोर खेल, यानी कि इनडोर खेल हो जाएगा आपका, एक खेल हो गया आपका इंडोर खेल। उसके बाद अगर देखिएगा जो चेस, ये भी एक खेल है ना जी। उसके बाद कैरम, तो कैरम बोर्ड हम लोग नहीं कहते हैं, है ना। तो इंडोर खेल का मतलब क्या हुआ, जो खेलने वाला एक तरह का एक खेल हुआ, एक तरह का क्या हुआ, ये मान लिया जैसे एक खेल हुआ, एक तरह का क्या है खेल है, और इसी खेल के अंतर्गत चेस भी आएगा और कथी आ जाएगा आपका कैरम भी आ जाएगा, यानी कि कैरम बोर्ड कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया खेल और इसी के अंतर ये दोनों जो है ऐसे खेल अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग ही रखिएगा, ठीक है ना। तो यह ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो इस तरह के ऑप्शन में आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, यानी कि कपड़े, यानी कि कपड़े क्या है आपका कपड़े, उसके बाद आपका हो जाएगा शर्ट, उसके बाद हो जाएगा क्या ताला। देखिए फिर ते गड़बड़ेले है, कहा कथी कपड़े, उसके बाद कहा शर्ट और उसके बाद ताला, माने कपड़ा में ताला मारेंगे, यानी कि ध्यान दीजिएगा जे कपड़ा और शर्ट, यानी कि कपड़े से ना शर्ट बनेगा जी, अब ताला से क्या, ताला से थोड़े शर्ट बना सकते हैं, ताला से कपड़ा थोड़े बना सकते हैं ना तो ऐसे आप लोग दिमाग लगेले रहिएगा, कपड़ा से शर्ट बनवाई और शर्ट के ताला मार कर रखवाई ना, तो वैसे नहीं कीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपका कपड़ा हो गया और कपड़े से बनेगा क्या शर्ट, तो ये आपका शर्ट हो गया और ताला जो होगा जो आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, तो कपड़ा हो गया, ये आपका शर्ट हो गया, ये आपका ताला हो गया, इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। कपड़ा और शर्ट एक ही अंतर्गत आ जाएगा और ताला एक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इस तरह का डायग्राम देखिएगा ऑप्शन नंबर कितने में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर होगा, आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, गौर कीजिएगा, कहता है इलेक्ट्रॉन, अगला क्या कहता है क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट हम लोग डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कहता है प्रोटॉन, उसके बाद कहता है परमाणु, क्या कहता है परमाणु।
तो देखिएगा परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं। कहने का मतलब परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर क्या? धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो परमाणु के ही कहने का मतलब ऐसे बाले बच्चे होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये बनाए हम क्या? परमाणु बनाए, और ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो गया प्रोटॉन। माने परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ गए, तो वो दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि प्रोटॉन आई इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर धन आवेश, इस पर ऋण आवेश, इन सब दोनों को सटा दीजिएगा, मिला दीजिएगा, ये दोनों अलग अलग ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के देखिएगा डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना।